अब एक और बहुत बड़ा सवाल काफी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारा नाम 2025 की वोटर लिस्ट में तो है, लेकिन एसआईआर का हमारा फॉर्म नहीं आया, हमारा क्या होगा। काफी सारे लोग हैं ऐसे जिनका नाम तो है वोटर लिस्ट में 2025 की, 2024 की, लेकिन बीएलओ ने उनको एसआईआर का फॉर्म नहीं दिया क्योंकि फॉर्म आया ही नहीं। अब ऐसे लोगों को क्या करना है। दूसरा सवाल यह है लोगों का कि हमने फॉर्म भर के बीएलओ को दे तो दिया है, अगर हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा। तो देखिए, इन दोनों कंडीशन में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका नाम 2025 की वोटर लिस्ट में है और आपको एसआईआर का फॉर्म नहीं मिला है या आपका एसआईआर का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है भरने के बाद भी, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 9 दिसंबर के बाद से वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो 12 डॉक्यूमेंट्स में से आप लोगों को 2 डॉक्यूमेंट दिखाने हैं, आपका नाम दोबारा से वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। 9 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी 2026 तक यह प्रक्रिया चलेगी। 1 महीने के अंदर अंदर आप लोगों को अपने दस्तावेज दिखाने हैं। अगर आपने एसआईआर का फॉर्म भरा है और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, तब आपको 12 डॉक्यूमेंट्स में से 2 डॉक्यूमेंट दिखाने हैं, या आपको फॉर्म मिला ही नहीं है, उस कंडीशन में भी आपको डॉक्यूमेंट दिखाकर एक फॉर्म भरना होगा और आपका नाम भी वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा। 2 डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। एक आधार कार्ड, ये तो कंपलसरी है, आधार कार्ड तो आपको देना ही देना है। इसके साथ एक और डॉक्यूमेंट देना है, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, 10th की मार्कशीट या आपका पासपोर्ट या जाति प्रमाण पत्र। ये 5 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो हर किसी के पास होते ही होते हैं। इसमें से एक डॉक्यूमेंट आपको आधार कार्ड के साथ दिखाना है। बीएलओ साहब आपके इन डॉक्यूमेंट्स को देखकर फॉर्म नंबर 6 भर के जमा कर देंगे और उसके बाद आपका नाम भी नई वोटर लिस्ट में आ जाएगा। ये जो नई वोटर लिस्ट है ये फरवरी में जारी होगी। फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो फरवरी में जारी होगी। ये जो 9 दिसंबर की बात है, यहां पर फाइनल लिस्ट जारी नहीं हो रही है, वो लिस्ट जारी होगी जिनके फॉर्म एसआईआर में सही हैं। किसके सही हैं, किसके गलत हैं, किसके रिजेक्ट हुए हैं, ये जारी होगा 9 दिसंबर के बाद। लेकिन जो फाइनल वोटर लिस्ट बन के आएगी जिसमें आपके नाम होंगे या नहीं होंगे, वो फरवरी में होगी। उसमें आपका नाम होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो किसी भी सूरत में आपको परेशान नहीं होना है। बस कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको अपने पास रखने हैं। नहीं है तो अभी भी अप्लाई कर दें, वक्त है। 15, 20, 25 दिन के अंदर सब कुछ बनके आपके घर पे आ जाएगा। चलिए अब दुनियादारी की तरफ चलते हैं। पहले बात इमरान खान की कर लेते हैं, उसके बाद अपने देश की कुछ खबरें हैं वो बताऊंगा। इमरान खान, ऐसी खबरें चल रही हैं इनको लेकर कि शायद इनकी मौत हो गई है जेल के अंदर। कुछ तस्वीरें भी ऐसी वायरल हुई, लेकिन वो सारी गलत तस्वीरें बताई जा रही हैं। दरअसल पिछले 1 महीने से इमरान खान की सूरत उनके परिवार वालों ने भी नहीं देखी है, ना ही फोन पर बात हुई है इमरान खान से। इमरान खान को कहां रखा गया है किसी को नहीं पता है। इमरान खान के बेटे कासिम ने पाकिस्तानी पुलिस, पाकिस्तानी सेना पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनके पापा को 845 दिनों से गिरफ्तार किया हुआ है। पिछले 6 हफ्तों से हमने उनकी झलक तक नहीं देखी है। उनको एक ऐसी जगह पर रखा गया है जहां पर फांसी की सजा देने वाले कैदियों को रखा जाता है। एक ऐसी काल कोठरी है जहां पर बड़े बड़े मुजरिम रहते हैं जिनको फांसी की सजा हो जाती है। ऐसी काल कोठरी में एकांत में रखा हुआ है। ना तो उनसे फोन पर बात हुई है, ना हमने उनकी एक झलक देखी है। वो जिंदा हैं भी या नहीं, इस बात का हमारे पास कोई सबूत नहीं है। परिवार वालों ने मांग की है कि जल्द से जल्द हमें सबूत चाहिए है। इमरान खान के समर्थक भी काफी हिंसा पर उतर आए हैं, प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमें इमरान खान का सबूत चाहिए कि वो जिंदा हैं या नहीं है, वो कहां हैं, इस बारे में हमें बताएं। बहुत हंगामा हुआ, जिसके बाद अडियाला जेल प्रशासन ने अब भरोसा दिलाया है कि पिछले 6 हफ्तों से ना तो वकीलों से मुलाकात हुई है इमरान खान की, ना ही उनके परिवार वालों से मिलने दिया गया है। पाकिस्तानी आर्मी क्या कर रही है उनके साथ कुछ पता नहीं, जिंदा हैं भी या नहीं कुछ पता नहीं है। अगर इमरान खान को कुछ हो जाता है तो यकीन मानो पाकिस्तान में और बुरा हाल हो जाएगा। पाकिस्तान में और ज्यादा दंगे होना शुरू हो जाएंगे। इमरान खान के समर्थक भी बहुत ज्यादा हैं। फिलहाल काफी ज्यादा मामला वहां पर बिगड़ा हुआ है। एक बड़ी खबर रशिया से आ रही है। अगर इस खबर में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो यकीन मानो दुनिया के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसकी अभी तक दवाई नहीं बनी है। ऑपरेशन वगैरह करके तो लोग ठीक हो जाते हैं, बड़े लोग, लेकिन दवाई ऐसी नहीं है, कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है कि उसको लगाकर कैंसर को ठीक कर दिया जाए। लेकिन रूस काफी टाइम से ऐसा दावा करता चला आया है कि वो कैंसर की वैक्सीन बना रहा है। अब खबर आ रही है कि उसने ऑफिशियली ऐलान किया है कि हमने वैक्सीन बना ली है और रशिया के लोगों के लिए यह वैक्सीन फ्री दी जाएगी जिसको कैंसर होगा। दावा किया जा रहा है कि रशिया ने एंटोरोमिक्स नामक कैंसर की वैक्सीन को विकसित किया है, बनाया है
और अभी इस वैक्सीन का फर्स्ट स्टेज का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। अगर ये सक्सेसफुली कामयाब हो जाता है ट्रायल, तो रशिया पहला ऐसा देश बन जाएगा जो कैंसर की वैक्सीन बना लेगा। यह दावा किया जा रहा है कि रशिया अपने देश के कैंसर पीड़ितों को ये फ्री में देगा और दूसरे देशों को ये वैक्सीन दी जाएगी। अगर ऐसा हो जाता है तो काफी सारे लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन शायद हो सकता है कि बहुत महंगी वैक्सीन हो। देखते हैं क्या होता है। पंजाब के इन शाही इमाम को तो आप जानते ही होंगे। इन्होंने पंजाबी हीरोइन सोनम बाजपा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है और इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। दरअसल सोनम बाजवा ने अपनी टीम के साथ एक फिल्म की शूटिंग एक मस्जिद में की, जिसके बाद शाही इमाम ने सोनम बाजवा और उनकी पूरी टीम की शिकायत कर डाली। सरहिंद के अंदर एक बहुत पुरानी मस्जिद है। उस मस्जिद की देखभाल भारतीय पुरातत्व विभाग करता है। उस मस्जिद में शूटिंग की इजाजत दी गई और उसके बाद वहां पर शूटिंग की गई। इमाम साहब ने कहा कि वहां पर बोर्ड लगा हुआ है कि यहां पर शूटिंग वगैरह करने की इजाजत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर शूटिंग की गई। यह सरासर गलत काम है। मस्जिदों में, किसी भी धार्मिक स्थलों में इबादत की जाती है, इस तरह से नाच गाने या शूटिंग नहीं की जाती है। उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की मांग की और कहा जिन लोगों ने यहां पर शूटिंग की है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, साथ ही साथ उस अधिकारी पर भी कार्रवाई की जाए जिसने शूटिंग करने की इजाजत दी। क्योंकि ये पुरातत्व विभाग के अंडर में आती है, मस्जिद काफी पुरानी है, इसलिए फिल्म की शूटिंग करने वाले अधिकारी पर भी कार्रवाई की जाए। क्योंकि यहां पर शूटिंग हुई, यहां पर खाना पीना भी मस्जिद के अंदर बैठकर हुआ, बहुत ज्यादा बेअदबी हुई। ये धर्म की जगह है, इबादत की जगह है, यहां पर शूटिंग नहीं होनी चाहिए। तो आजकल ऐसी चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं धार्मिक स्थलों में। फिलहाल एक और बहुत काम की खबर आप लोगों को बता दूं। सर्दी का मौसम चल रहा है और ऐसे में अंडे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। ज्यादातर हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये जो सफेद अंडा आ रहा है, ये फार्मी अंडा है, इतना फायदा नहीं करता, देसी अंडा खाइए, देसी अंडा बहुत फायदा करता है। अब फार्मी अंडे में और देसी अंडे में फर्क ये होता है कि एक सफेद होता है और जो देसी अंडा होता है वो ब्राउन होता है। अब इसी का फायदा उठा रहे हैं काफी सारे लोग, नकली अंडे बनाकर। देसी अंडा थोड़ा महंगा मिलता है मार्केट में। अब लोगों ने इसी सफेद अंडे को कलर करके देसी अंडा बनाना शुरू कर दिया और महंगा करके बेचना शुरू कर दिया। एक बहुत बड़ा भंडाफोड़ हुआ है मुरादाबाद के अंदर। खाद्य सुरक्षा विभाग ने 80,000 से ज्यादा अंडों को जब्त किया है। तकरीबन 4 लाख रुपए से ज्यादा के अंडों की एक बड़ी खेप पकड़ी है। खाद्य विभाग ने जब गोदाम पर छापा मारा तो यह बात सामने आई कि ये जो देसी अंडे की तरह जो अंडा दिख रहा है, ये अंडा देसी नहीं है, बल्कि सफेद अंडे पर ही कत्था, चाय की पत्ती और सिंदूर का कलर बनाकर इन अंडों पर कुछ इस तरीके से लगा दिया गया है कि ये अंडे देसी दिख रहे हैं, लेकिन ये अंडे सफेद हैं। सफेद अंडों को देसी बनाकर महंगे दामों पर बेचा जा रहा है। खाद्य विभाग ने छापा मारा, 4,53,000 रुपए के रंगे हुए अंडे मिले, 3,56,000 रुपए के सफेद अंडे मिले, जिनको रंग करने के लिए रखा गया था। तो इस तरीके से धोखाधड़ी लोगों के साथ की जा रही है। तो भाई ये समझकर ना खरीदें किसी भी ब्राउन अंडे को कि ये देसी अंडा है, क्योंकि मिलावटखोरी अब हर जगह हो रही है। पकड़े गए, गोदाम सील हो गया, लाखों का अंडा भी चला गया। तो इस तरीके से लोग शॉर्टकट तरीका अपना रहे हैं अमीर होने का। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।